प्रिय विद्यार्थियों, पाठ 2 का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसका शीर्षक था लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ के लेखक का नाम था कामतानाथ जी। कामतानाथ जी ने स्वयं के जीवन से संबंधित घटना का इस पाठ में वर्णन किया है। इसके माध्यम से कामतानाथ ने बताया है कि जब मशीनी युग आया तो किस तरह से जो हाथ के कारीगर थे वो लोग बेरोजगार हो गए, वो किस तरह से दुखी हो गए थे। उस व्यथा के बारे में इस पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर से संबंधित अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा नहीं कह करके बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था, क्योंकि वहां पर लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कौन रहता था, एक बदलू नाम का कारीगर रहता था। लेखक को बदलू काका से क्या था, अत्यधिक लगाव था। क्योंकि वह उन्हें ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियां बना करके देता था। इसीलिए लेखक जो है उनके लिए अपने मामा के गांव चाव से बहुत ही इच्छा से जाता था। और वो बदलू को बदलू काका क्यों कहकर पुकारता था, बदलू मामा क्यों नहीं कहता था, क्योंकि गांव के सभी लोग बदलू को क्या कहते थे, बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर के बदलू काका कहता था। प्रश्न नंबर 2, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। पाठ में भी हमने पढ़ा था ये प्रश्न इससे संबंधित कि वस्तु विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय क्या होता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर के लिया जाता था। मतलब किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए एक वस्तु जब हम खरीदते थे तो उसके बदले में क्या देते थे, दूसरी वस्तु देते थे। और वर्तमान में हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए पैसे देते हैं। और पुराने समय में क्या होता था, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में क्या दी जाती थी, दूसरी वस्तु दी जाती थी। इस तरह से वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले में वस्तु ली और दी जाती थी। लेकिन अब क्या हो चुका है, मुद्रा का चलन हो गया और वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन किसके माध्यम से होता है, मुद्रा के द्वारा होता है। इसलिए विनिमय की प्रचलित मतलब वर्तमान में जो प्रचलित है पद्धति वो कौन सी है, पैसा है। विनिमय की वर्तमान में प्रचलित पद्धति कौन सा है, पैसा है। प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की जो व्यथा है उसकी ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन से जैसे जैसे मशीनीकरण होता है उसके साथ ही कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, वो बेरोजगार हो गए। ऐसा लगने लगा मानो उनके क्या हो गए हो, हाथ ही कट गए हो। क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा था। मशीन जो है काम क्या करती थी, जल्दी जल्दी मशीन से काम हो जाता है और हाथ से कैसे होता है, थोड़ा धीरे होता है। तो वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। जो हाथ से कार्य कर रहे थे उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी भी कुछ और सीखा नहीं था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने इस कला को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में अपने क्या चला रहे हैं, रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी परिवार के अर्थात रोजी रोटी उनकी बंद हो चुकी थी, तो उसी प्रकार मशीनों ने क्या कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। इस पूरे पाठ में लेखक ने इनकी व्यथा का क्या किया है, वर्णन किया है। मशीनी युग में जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं उस व्यथा का लेखक ने वर्णन किया, उस व्यथा की ओर लेखक ने संकेत किया है। प्रश्न नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। क्या कह रहा है लेखक कि प्रश्न क्या है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी हुई नहीं रह सकी। जब लेखक बाद में कई सालों बाद बदलू के पास में जाता है तो लेखक देखता है कुछ बहुत ज़्यादा दुखी रहता है बदलू। तो लेखक क्या कह रहा है कि उससे जो बात छुपी नहीं रह सकी वो कौन सी व्यथा थी। तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय क्या हो गया, ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की दुर्दशा बदलू को मन ही मन क्या हो गई,
कचोटती रहती थी। क्यों? क्योंकि लोगों को अब कांच की चूड़ियां सुंदर लगने लगी, और क्योंकि मशीन से हर कार्य जल्दी हो जाता है तो वो सस्ता भी मिलता था और सुंदर दिखता था। तो बदलू की लाख की चूड़ियां खरीदना लोगों ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसलिए उसका व्यवसाय क्या हो गया? ठप पड़ गया। और अपने व्यवसाय की ये जो बुरी दशा हुई है, इसको ये दशा देख करके बदलू का मन कचोटता था। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का क्या होना पड़ा? शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके क्या करते हैं? दिखावटी और चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। लोग क्या करते हैं? बाहरी दिखावे और चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह जो व्यथा है लेखक से छिपी नहीं रह सकी। बदलू के मन में जो ये व्यथा छिपी हुई थी, ये दुख जो छिपा हुआ था, ये लेखक को जानने में समय नहीं लगा, वह समझ पाया उसकी व्यथा को। प्रश्न नंबर 5 क्या है? मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? भाई मशीनी युग आ गया तो बदलू का क्या हो गया? व्यवसाय बंद हो गया, काम धंधा बंद हो गया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में ये बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका क्या हो गया? शरीर भी ढल गया। जब हम काम करते रहते हैं तो हमारा शरीर भी कार्य करता रहता है, लेकिन जैसे ही हम बैठ जाते हैं, हम कुछ काम नहीं करते हैं, तो हमारा शरीर भी क्या होता है? काम करना बंद कर देता है। उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई, क्योंकि बेरोजगारी से वो अत्यधिक दुखी रहने लग गया, तो उसका शरीर भी क्या हो गया? ढल गया। और उसके हाथ पैरों की जो हाथ और माथे की नसें जो हैं वो सामने उभर कर दिखने लग गई, और काम नहीं होने की वजह से वो क्या हो गया? बीमार रहने लग गया। इस प्रकार मशीनी युग ने बदलू का पूरा जीवन ही क्या हो गया? बदल दिया। वो अत्यधिक दुखी रहने लग गया। प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न हमारा क्या है? लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं? प्रश्न क्या है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है, और लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीजें बनती हैं? तो उत्तर है, लाख की चूड़ियों का निर्माण सबसे ज्यादा कहाँ होता है भारत में? उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में भी होता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और लाख में चूड़ियों के अलावा और क्या क्या बन सकती हैं? मूर्तियां बनाते हैं लाख की, गोलियां बनती हैं, सजावट की वस्तुओं का भी निर्माण हमें लाख से होता है। इस तरह से 6 प्रश्न इस पाठ में थे, वो हमने पूरे कर लिए। एक बार वापस इनको देखना। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो लेखक अपने गांव मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? क्योंकि वहां पर जो बदलू काका रहते थे, उनसे लेखक का अत्यधिक लगाव था, और वो क्या करते थे? उन्हें लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देते थे, इसलिए गांव वह चाव से जाता था। बदलू को बदलू मामा नहीं कहकर काका क्यों कहता था? क्योंकि गांव के सभी लोग उसे क्या कहते थे? बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे क्या कहने लग गया? बदलू काका कहने लग गया। अगला हमारा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु के बदले में वस्तु लेना। वस्तु के बदले में वस्तु लेना और देना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। विनिमय की वर्तमान प्रचलित पद्धति कौन सी है? पैसा है। पहले मुद्रा का चलन नहीं था, तो विनिमय कैसे होता था? लेन देन कैसे होता था? वस्तु के बदले में वस्तु देना। बाद में मुद्रा का चलन हो चुका था। मुद्रा का चलन होने के बाद में वर्तमान में जो प्रचलित पद्धति है वो कौन सी है? पैसा है। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पैसे का प्रयोग करते हैं। मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए? इस व्यथा से किसका क्या है कि मशीनी युग से जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं उनका इन्होंने वर्णन किया है। हाथ काट दिए मतलब उनके काम धंधे उनके छिन गए, उनके हाथों से क्या हो गए? काम धंधे छिन गए। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके क्या हो गए हों? हाथ ही कट गए हों। क्यों? क्योंकि जो जिनका पैतृक पैसा होता है, पैतृक काम होता है, पूर्वज जो काम करते हैं वही काम जब लोग करने लग जाते हैं तो उनसे ही उनकी क्या होती है? रोजी रोटी चलती है। लेकिन मशीनी युग के आने से उनकी रोजी रोटी क्या हो गई? बंद हो गई। तो ऐसा लग रहा है
जैसे उनके क्या हो गए हो, हाथ कट गए हों, वो लोग बेरोजगार हो गए हों। इस व्यथा का लेखक ने इसमें इसकी ओर संकेत किया है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी। बदलू क्या करता था, लाख की चूड़ियां बनाता था, लेकिन कांच मशीनी युग के कारण जो कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया तो उसका व्यवसाय क्या हो गया, ठप पड़ गया। तो यह जो थी ये उसको मन ही मन क्या होती रहती थी, कचोटती रहती थी बातें। और उनके बदलू की जो व्यथा थी वो क्या थी कि मशीन युग के प्रभाव स्वरूप अनेक जो कारीगर हैं वो क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। और अब उनकी जो है कला का कोई भी कद्र नहीं करता, बल्कि मशीन से बनी हुई जो भी दिखावटी सामान है, चमकीला सामान है, वो ही लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो बदलू की जो ये व्यथा थी, यह जो व्यथा लेखक से छुपी नहीं रह सकी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। बदलू का काम बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम नहीं करने से उसका शरीर भी क्या हो गया, काम करना बंद कर दिया, ढल गया। उसके हाथ और पैरों की नसें उभर आई और वो क्या रहने लग गया, बीमार रहने लग गया। फिर अगला है प्रश्न, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किस राज्यों में होता है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है, राजस्थान में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या चीजें बनती हैं। लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां, सजावट की वस्तुएं आदि का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। ये आपको नोटबुक में करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। धन्यवाद।